हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी मैं आया हूँ आमेर फोर्ट को कवर करने। हम सारी बातें बताएंगे आमेर फोर्ट के बारे में, कितना टिकट लगता है और कैसे जाते हैं, कितना गेट है, और दीवाने खास, दीवाने आम और मानसिंह महल और शीश महल, इसके बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी चलते हैं मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, अभी मैं पीछे के रास्ते से आमेर फोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि आगे के रास्ते से जाना कम से कम आगे 300 सीढ़ियाँ हैं। मैं अभी बहुत सारे फोर्ट आके आया हूँ तो मैं थक गया था, तो मैंने शॉर्ट रास्ता लिया। पीछे के रास्ते से आप इजीली थोड़े ही दूर से चढ़ जाएंगे। आपको पीछे का रास्ता जब आप घूम के जाओगे तो मिल जाएगा, या ऑटो वाले या किसी से बोल दोगे तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली इधर से टैक्सी और गाड़ियाँ इधर ही से जाती हैं। तो आप यदि आप इतना ऊपर चढ़ना नहीं चाहते हो तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। ये रास्ता जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मेरी सांस फूल रही है और आगे से इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो आप बैक का रास्ता चुन के इजीली पहुंच सकते हो। ये बैक का रास्ता है और किला है, ये फोर्ट है आमेर फोर्ट। यदि आप जीप से आना चाहते हैं तो ये रास्ता आप बैक के रास्ता से आ सकते हैं। जीप आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ जीप चलती है, और पर्सनल अपनी कार से भी आ सकते हो। ये जैगर फोर्ट है आमेर फोर्ट पे, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। इसी की ये वॉल बनाई गई थी जो आमेर फोर्ट को प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। ये आमेर पैलेस के जो बैक से गेट आता है उसका एंट्री पॉइंट है। पीछे के रास्ते से मैं पहुंच गया था जलेब चौक, जो कि ये सामने का गेट है, इसको सूरज पोल कहा जाता है। यहाँ से राजा लोग आया करते थे। और ये चंद्र पोल है जहाँ से मैं आया हूँ। उस जमाने में आम जनता इसी गेट से आया करती थी। सामने के गेट से राजा लोग आया करते थे। सुबह के टाइम 8 से 12 जो कि हाथी की सवारी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको सामने से मेन महल की एंट्री होगी। इधर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक सीढ़ी का और एक ये है। तो आप जो भी मन हो तो उस चूज कर सकते हो। ये वैसे रानी का रास्ता हुआ करता था और ये राजा का जाने का। वो सामने क्या है, देवी का। ये मेन गेट है आपका, जिसमें आमेर फोर्ट की एंट्री के लिए देख रहे होगे। ये सामने जो वॉल है ये 13 किलोमीटर की है और वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी दीवार है, जो आमेर फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी स्पेशल। गेट के पास ये है दीवाने आम। दीवाने आम में राजा के टाइम पे अदालतें लगा करती थी, जैसे कि अपने यहाँ अदालतें लगती हैं, इस जगह सुनवाई हुआ करती थी। इधर इंस्टेंट सुनवाई होती थी। अब पहले की तरह ऐसा नहीं हुआ करता था कि तारीख पर तारीख वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था। ये जो दीवाने आम है, यहाँ राजा बैठा करते थे और ये मंत्री लोग और इधर लोग जिनको प्रॉब्लमें होती थी उस हिसाब से जो भी होती थी उनकी सुनवाई हुआ करती थी। इसमें दो तरह के पत्थर का यूज किया गया, एक रेड स्टोन और एक वाइट स्टोन। ये पहला दीवाने आम है जो इंडिया दो तरह के पत्थरों को यूज करके बनाया गया है। जैसे कि आप दिल्ली में देखेंगे, आगरा में देखेंगे, ये रेड स्टोन से ही मिलकर बना है। दीवाने आम में ये 27 कचहरी भी बनाई गई है। 27 कचहरी का मेन मुख्य कार्य ये हुआ करता था कि यदि कोई भी मुकदमा या कोई भी प्रॉब्लम किसी भी जनता के लिए आती थी तो पहले इधर 27 मंत्री लोग बैठा करते थे, जिसमें वो पहले उनके पास जाया करती थी। उसके बाद राजा के पास वो जाने लायक है या नहीं है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाया करता। तो अभी मैं आप दिखाने वाला हूँ सैफरन गार्डन, जो राजा मानसिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि जयपुर में कश्मीर की तरह केसर उगाना चाहते थे। उन्होंने केसर के बाग को झील के बीच में लगवाया जिससे ठंडक बनी रहे, लेकिन जयपुर की गर्मी के कारण वो केसर को ना उगा सके। दीवाने आम जो 1649 ईस्वी में बनाया गया था और जिसको राजा जयसिंह ने बनवाया था। आप चलते हैं दीवाने खास में। दीवाने खास जो कि जयसिंह द्वारा ही बनवाया गया था, जो
ये स्पेशल कुछ खास लोगों के लिए हुआ करता था। ये दीवाने आम था, ये जनता के लिए था। ये दीवाने खास जो कुछ खास लोगों के लिए हुआ करता था, जैसे कि मुगल लोग आए या उनके कुछ मेहमान हुए, उनके लिए हुआ करता था। ये गणेश द्वार है, इसमें जितनी भी डिजाइन की गई है तो स्पेशली फूलों और पत्तियों कलर को लेके बनाई गई है। और जो ऊपर ये डिजाइन आपको दिख रही है और स्पेशली गणेश पोल से होते हुए मैं दीवाने खास में आ जाता हूँ। दीवाने खास में आम जनता का आना वर्जित था। दीवाने खास में 4 इमारतें आती हैं। शीश महल के ऊपर जस मंदिर, सुहाग मंदिर, ठीक उसके सामने सुख महल और मुगल गार्डन है। दीवाने खास में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र शीश महल है, जो दीवाने खास को अहम हिस्सा माना जाता है। शीश महल में लगे कांच को बेल्जियम से मंगवाया गया था। उस समय पूरी दुनिया में बेल्जियम का कांच सबसे फेमस था। बाद में अपने कारीगरों से कांच को पत्थरों में इस तरह लगवाया गया था जिससे दीपक और मसाल जलाई जाती थी तो शीश महल पूरी तरह चमक जाता था। और उन्होंने कांच के ऊपर सिल्वर की लेप भी लगाई थी जिससे शीश महल की चमक दोगुनी हो गई। इसी जगह राजा अपने खास लोगों से मीटिंग किया जान करते सकते हो थे। कि उस टाइम के राजाओं को स्पेशली आर्किटेक्चर सिविल की कितनी नॉलेज हुआ करती थी, जो हम सोच नहीं सकते हैं। वो इस टाइम बिना टेक्नोलॉजी, बिना लाइट के, बिना किसी विद्युत के ये इस तरह है। और ये शीश महल जिसके सामने मुगल गार्डन और सुख महल है। सुख महल जिसका उपयोग दोपहर में शाही परिवार के आराम के लिए होता था। इसको भी व्हाइट मार्बल का उपयोग करके बनवाया गया था। इसके पीछे की दीवार पर संगमरमर का जालीदार झरना भी बना हुआ है जिस पर ऊपर की टंकी से पानी गिरता था और वातावरण को ठंडा रखता था। यहाँ छत पे कड़े लगे हुए हैं जिस पर झूले लगाए जाते थे, जिसमें रानियां झूला झूला करती थी। मौज महल से गुजरते हुए मानसिंह पैलेस की तरफ जा रहे हैं। और ये मानसिंह पैलेस का जाने का रास्ता है। ये गली और ये आपको विकास के लिए उस टाइम पे बनाए गए थे, इसलिए बने गए। ये उस टाइम के प्रकाश के लिए बनाए गए थे कि रोशनी बने रहे। अभी भी इसमें जिस तरह का पत्थर लगाया गया है तो इसमें गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है। अभी हम आ जाते हैं आमेर के चौथी कोर्टयार्ड में, जो कि है मानसिंह महल। ये सबसे पुराना महल है, इसको जनाना महल भी कहते हैं। यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित था। इनकी 12 रानियाँ थीं जिनकी सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर रहा करते थे। अभी हम आ गए मानसिंह महल में। ये सबसे पुराना महल है। ये मानसिंह का महल था जिनकी 12 रानियां हुआ करती थी। 12 रानियां आप सोच सकते हो, उनके लिए अलग अलग घर बना के रखा था, जिसमें से 4 रूम हुआ करते थे। जो कि एक रूम ये सामने का, और इसमें जो नक्काशी थी वो बहुत पुरानी है, क्योंकि ये जो आपका जयसिंह का महल है, तो जो जयसिंह का दीवाने खास है, दीवाने खास से ही पहले ये बनाया गया था, क्योंकि ये मानसिंह द्वारा 1900 ईस्वी में बना हुआ है। मानसिंह पैलेस के बीच में ये बना है, जहाँ पे ये केवल रानियां रहती थी। ये 3 रानियों का इधर, 3 रानियों का इधर, 3 रानियों का उधर और 3 रानियों का इधर घर थे, जिससे एक सेपरेट व्यवस्था बना के रखी थी। और सेपरेट व्यवस्था, और राजा स्पेशली मानसिंह ऊपर रहा करते थे। ऊपर से जिस भी रानी के यहाँ जाना चाहते तो सेपरेट दरवाजा, और सेपरेट दरवाजा के साथ में सेपरेट सीढ़ी हुआ करती थी, जो कि वो स्पेशली जाया करती थी। ये सेपरेट सीढ़ी हुआ करती थी, इसे आपको दिखा दें, स्पेशली किसी भी रानी के। आप ये जो देख रहे हो जगह, ये जो घर में जाने के लिए उस साइड में ये वाटर स्टोरेज के टैंक थे, क्योंकि इतने ऊपर पानी लाना इम्पॉसिबल था। उस टाइम पे बरसात के टाइम पे इधर पानी स्टोर हो जाता था, और साल भर इसका यूज किया जाता था। और ये आप देख पा रहे होंगे कि एक दीवार ऊंची और दूसरी छोटी थी। ऊंची दीवार इसलिए बनवाई गई थी कि जयगढ़ फोर्ट, जिसकी ऊंचाई आमेर फोर्ट के कम पे बहुत ज़्यादा थी, उधर से कोई भी सैनिक या काम करने वाला रानियों का चेहरा दूरबीन या किसी के द्वारा ना देख पाए। राजाओं के लिए रानियों की सुरक्षा सर्वोपरि रहती। खास बात एक और थी कि जो इनकी सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर लोग रखे जाते थे, जिससे कोई भी पुरुष नहीं रखा जाता था कि
क्योंकि राजा रोग पे चले जाते थे 6-6 महीना युद्ध करने के लिए। तो यदि कोई ऐसा हुआ कि भगा ले गया या हुआ या दूसरे के साथ संबंध बनाने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रखते थे, तो ट्रांसजेंडर को उनकी सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्था करने के लिए सामान लाने के ट्रांसजेंडर को रखा गया। दूसरा कोई व्यक्ति इधर को नहीं आ सकता बिना राजा की इजाजत से। ये जो जगह थी ये मनोरंजन पॉइंट था, रानियों का इधर नृत्य हुआ करते थे, 12 रानियां इधर आके मिलती थी। ये मीडियम पॉइंट था उनको मिलने का। तो पहले हम आए थे पीछे वाले गेट से, अब ये हम जा रहे हैं सामने वाले गेट से, जो कि इस तरह का मेन गेट का ये दरवाजा है। इधर 4 दरवाजे थे। इस टाइम में जो यदि कोई हमला करता है तो एक दरवाजे को तोड़ते हैं, तब तक एक दरवाजा तोड़ेगा या दूसरा दरवाजा तोड़ेगा, तब तक ये लोग इस प्रकार से तैयारी कर लेंगे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि पीछे ऊपर का सारा कवर सीढ़ी है। उस टाइम में ज़्यादा थक गया था इसलिए से दरवाजे से आया आपको दिखाने के लिए, वो भी दिखाना जरूरी था बैक का दरवाजा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।